मैं जब आज पढ़ने बैठा था तो सब नॉर्मल लग रहा था। सामने किताबें थी, नोटबुक्स थी और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन फिर मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल मेरे सामने आया और ऑनेस्टली मुझे उसका आंसर नहीं आता था। मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा। मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया और शायद यहीं से मेरा पहला एस्केप शुरू हुआ। थोड़ी ही देर बाद मैंने फोन उठा लिया। उस समय मैंने खुद से ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाई से भाग रहा हूं। मैंने बस उस समय सोचा, चलो 5 मिनट फोन देख लेते हैं। फिर मैंने एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर पता नहीं कितनी सारी। उस समय तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि कुछ देर के लिए वो मुश्किल सवाल मेरे सामने नहीं था अब। लेकिन फोन नीचे रखते ही वही सवाल मेरे फिर सामने आ गया। लेकिन अब उसके साथ गिल्ट भी था कि मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया। तब मैंने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में फोन की तरफ भाग कर गया था या उस फीलिंग से बचने के लिए गया था जो उस सवाल के सामने बैठकर मुझे हो रही थी। आज जब मैंने अपने दिन को थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे ये पता चला कि मैं सिर्फ फोन में एस्केप नहीं करता हूं। कभी मुझे जब कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो अचानक मुझे टाइम टेबल सेट करना उसी समय अच्छा लगने लग जाता है। कभी जब मुझे आंसर राइटिंग करनी होती है तो पहले लगता है कोई स्ट्रेटजी वीडियो देख लेता हूं। और जब मुझे सिलेबस की वजह से प्रेशर आने लग जाता है, प्लानिंग करने बैठ जाता हूं। और कभी जब मेरा मन नहीं कर रहा होता है तो मैं खुद से ही कह रहा होता हूं कि आज रहने देता हूं, कल से करूंगा। और कई कई बार तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर अपनी प्रेपरेशन के बारे में इतना सोचने लग जाता हूं कि मेरी एक्चुअल पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। और अजीब बात यह थी कि इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं थी। प्लानिंग भी गलत नहीं थी, रेस्ट करना भी गलत नहीं था, स्ट्रेटजी देखना भी गलत नहीं था। लेकिन तब तक मुझे एक चीज दिखाई देने लग गई थी कि मैं ये सब अक्सर उसी समय कर रहा था जब मुझे वो काम करना था जो मुझे एक्चुअली करना चाहिए। और शायद एस्केप की सबसे डेंजरस बात यही है कि वो हमेशा गलत काम जैसा दिखाई नहीं देता। आपको मालूम है, आज मैं बार बार अपने आप से एक सवाल पूछ रहा था कि आखिर मैं बार बार पढ़ाई से भाग क्यों जाता हूं। मैं बार बार एस्केप क्यों करता हूं। और सच बताऊं, आंसर बहुत सिंपल था। क्योंकि उस मोमेंट में एस्केप करना सबसे इजी ऑप्शन लगता है। जब कोई
सवाल समझ नहीं आता तो फ़ोन उठाने से फ्रस्ट्रेशन थोड़ी देर के लिए चली सी जाती है। जब पढ़ाई का प्रेशर होता है तो यूट्यूब देखने से मन थोड़ा हल्का लगने लगता है। जब फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है तो प्लानिंग करने से ऐसे लगता है जैसे चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं होती, लेकिन उस मोमेंट की परेशानी थोड़ी कम सी हो जाती है। और शायद मेरा मन इसी छोटी सी रिलीफ को बार बार चूज कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मुझे याद आता था कि काम तो अभी बाकी है भाई। और फिर मेरे अंदर आता था गिल्ट। फिर थोड़ी देर बाद खुद पर गुस्सा। और फिर वही काम और भारी लगने लगता था। और जब काम थोड़ा और भारी लगता था ना, फिर एस्केप करना और भी आसान लगने लगता था। और ये मैंने महसूस किया कि मैं इसी लूप में, इसी साइकिल में बार बार घूम रहा था। आज दोपहर में मैं फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप से बोला कि यार ठीक है, अगर सारी प्रॉब्लम की जड़ ये फोन ही है तो मैं इसको या तो अलमारी में लॉक कर दूंगा या किसी ड्रॉअर में इसको ताला लगाकर रख दूंगा बस। और सच में मैंने यही किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे मन को ये एहसास होने लग गया कि भाई अब तो फोकस करना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैंने किताबें खोली तो थोड़ी ही देर बाद वही बेचैनी वापस आ गई और मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लग गया। फोन तो वहां था नहीं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई से भागना चाह रहा था। तभी मुझे ये समझ आ गया कि अगर मेरे पास फोन नहीं होगा तो मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाऊंगा। अगर मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा होऊंगा तो मैं किसी गॉसिप में डूब जाऊंगा। मतलब मैं एस्केप के रास्ते बदल सकता हूं, लेकिन अंदर से भागने की जरूरत वही रहेगी। तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तब मैंने पहली बार सच्चाई से अपने आप से पूछा कि भाई, अगर प्रॉब्लम फोन नहीं है तो मैं आखिरकार किससे भाग रहा हूं। मैं आखिरकार पढ़ाई से भाग क्यों रहा हूं? आज मैंने इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश की। और मैंने अपने अंदर ये पाया कि कभी शायद मैं मुश्किल काम से भाग रहा था, कभी फेलियर के डर से, कभी इस डर से कि अगर मैंने पूरी मेहनत कर भी ली और फिर भी मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। कभी मुझे सिलेबस इतना बड़ा दिखाई देता था कि शुरुआत करना ही बहुत भारी लगता था। कभी लगता था कि बाकी लोग मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। कभी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी परेशान करती थी। और कभी बस यूं ही मन नहीं कर रहा होता था। तब मुझे एक और बात समझ आई कि हर बार कोई रीजन होना ये भी तो जरूरी नहीं है ना। कई बार मैं सच में थका होता था। कई बार मुझे सच में किसी जरूरी काम के लिए फोन यूज करना था। कई बार मुझे सच में पढ़ाई से ब्रेक चाहिए होता था। इसलिए मुझे अब हर चीज को प्रॉब्लम बनाकर खुद को एनालाइज नहीं करना था। मुझे बस एक सिंपल फर्क समझना था कि क्या मैं ये चीज चूज कर रहा हूं या मैं किसी अनकंफर्टेबल चीज से बचने के लिए इसमें जा रहा हूं। और सच बताऊं, मेरे लिए यही फर्क सबसे इंपॉर्टेंट बन गया था।
हेलो एवरीवन, आई होप आप में से जितने भी लोग वीडियो को इस मोमेंट तक देख चुके हैं, मैं उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल डिलीवर कर सकूं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। हम अक्सर जब भी जीवन में कोई सपना देखते हैं या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी होती है और हम एक्चुअली में वो मेहनत करना भी चाहते हैं। लेकिन मैं अभी के लिए बात कर रहा हूं उस मोमेंट की, उस पल की, जब हम एक्चुअली में मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहता है और वो एक मोमेंट में जस्ट पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई करते समय अलग अलग रूप में उस मोमेंट में उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। कभी नजरों के सामने फोन रखा होगा, कभी कोई खाना लेकर आ जाएगा, कभी कहीं दूर उसको गॉसिप सुनाई दे रहा होगा। तो ये सब ट्रिगर्स हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको वो दूर नहीं कर सकता अपने से। जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो जैसे ही ट्रिगर आता है तो वो इस स्टेप को स्किप करके सीधा एक ऐसी चीज चुन लेता है जो उसको उसके गोल से दूर ले जाती है। बल्कि उसको करना क्या चाहिए कि जैसे ही ट्रिगर आए उसको 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको पॉज करना है, उसको अपने जीवन को थोड़ा सा रोकना है और उस मोमेंट में अपने आप उसके अंदर पता नहीं एक अजीब सी शक्ति आ जाती है निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की। और वो 90% सही ही होता है डिसीजन। क्योंकि जैसे मान लो कि आप पढ़ने बैठे हो और आपके सामने कोई खाना लेकर आ गया, तो अब आपको चूज करना पड़ेगा ना कि खाना खाऊं या पढ़ाई करूं। अगर आपके लिए गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी खाने को ना चुनने में। इसीलिए ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत कारगर है। जो मेरे को हेल्प कर रहा है तो शायद आपको भी हेल्प करे। ये सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूं। और मैं आपको इतना भी बता दूं, ये नौबत तभी आती है इस मेथड को अप्लाई करने की जब हमने जीवन में बहुत समय वेस्ट कर दिया होता है, जब हमने बहुत रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए होते हैं, उन रिश्तों को खो दिया होता है जो हमारी केयर करते थे, और हम अपने जीवन को एक ऐसे मोड़ पर लेकर चले गए हैं जहां हमको बहुत बुरी बुरी आदतें लग गई हैं। अब हमारा मन बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो भाई हमको पॉज करना ही पड़ेगा 1 मिनट के लिए। अगर 1 मिनट का समय भी नहीं है तो हम वो सपना शायद कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। और आपको एक सच बात बताऊं, मान लो कि आप पॉज करते हो और सही डिसीजन लेते हो और आप मेहनत करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहकर अपनी मेहनत कर रहे हैं, वहां कुछ ना कुछ कमी है, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। सो आई होप कि जो कुछ भी मैंने इस ब्लॉग के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपको एक मैसेज के तौर पे कन्वे करने की कोशिश की है, वो आपको हेल्प करे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। धन्यवाद।